हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या स्टडी करनी है? आज हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 11.4। अच्छा, 11.4 पढ़ने से पहले हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी है ना? इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, जिसमें से हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इन तीनों के आयतन। इतनी चीजें हम लोगों ने क्या किया? स्टडी किया है, पढ़ा है। तो एक बार ऐसा करते कि एक बार सबको रिवाइज कर देते हैं, ताकि पता भी तो लगे कि हम लोगों को कितना याद है, कितना नहीं याद है ना? चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर। अच्छा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर, आर प्लस, यही होता है। अच्छा, ये बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? 3 पाई आर स्क्वायर। इतना चीज समझ में आई आपको? अब बात करते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। एक सूत्र हम लोग और मिस कर रहे हैं, उसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बताओ कौन सा है? ध्यान करो। बेलन तो आपकी उसमें है भी नहीं, मैंने लिखवाया था लेकिन आपकी उसमें बेलन नहीं है। संपूर्ण गोले का कुल वो लिखा है तो है ऊपर, ये एल एच आर में कोई संबंध मैंने बताया था आपको? पाइथागोरस वाली क्या होती है बताओ जरा सा मुझे। एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया ना? तो ये बात आपको समझ में आई, इतनी सारी चीजें ये मैंने रिवाइज करा दिया। अब आप बात करते हैं प्रश्नावली 4.11.4 की, क्वेश्चन नंबर पहले की। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जरा सा। क्वेश्चन कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। मतलब पहली त्रिज्या उसने कितनी दिया है? ये पहला क्वेश्चन है, ये है 7 सेंटीमीटर। और दूसरी रेडियस कितनी दी गई है? त्रिज्या 0.63 मीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है ना? नहीं, हमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट उसने मांगी ही नहीं है। जिसमें क्वेश्चन दिया है उसी में हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसी को हम सेंटीमीटर में कर देंगे। ये किस में दिया है? मीटर में दिया है तो इसको मीटर में सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत? चलो, हाँ, तो अब बात करते हैं आयतन ज्ञात करना है हमें। इन दोनों का क्या ज्ञात करना है? आयतन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहां पर भी हमें क्या करना है? आयतन फाइंड आउट करना है ना? अच्छा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर 1/3 गोले, ये किसकी बात कर रहा है? गोले की। तो कितना हो जाएगा? गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर, यही होता है। तो 4/3। अब एक बात बताओ, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे या 3.14 रखे? क्यों? क्योंकि रेडियस हमें 7 दी गई है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 22/7 इंटू 7 मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो क्यूब होता है इसको आपको सॉल्व नहीं करना कि 7 का क्यूब 343 लिखने बैठ जाओ आप। 7 का क्यूब क्या होता है? 343, 343। तो आप यहाँ पे 343 मत करना, क्योंकि हमें काटना तो वैसे भी पड़ेगा ना। चलो, अब इसको काट के देखते हैं। तो 7 से 7 गया, 3 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही लिखो। अब 22 चौक कितना होता है? 88, 7 सत्ते 49, कितना है हमारा? सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में? पक्का?
अब क्या करो, 3 से किसी को काट दो, क्योंकि संख्या छोटी हो जाएगी तो दशमलव में भाग देना आसान हो जाएगा। 3 एक कम, इसी को 49 को ही काटते हैं, क्या 88 को काटते हैं, 88 को काटे क्योंकि ये बड़ी है। 3 दूनी 6, 2 कैरी बचा, 28 हुआ, 3 नवा 27, कितना बचा 1, 10 हुआ, 3 त्रिको 9, तो 29.3 का 49 में गुणा करा दो, आपका आंसर आपके हाथ में आएगा। तो कराओ जरा सा, 329 3 इंटू 49, 9 का 9 98, 27 की 7, हाथ में आया 2, 9 9 81 और 2 83, हाथ में आया 8, 9 दूनी 18 और 8 26, ठीक है। आप 4 का करो, 4 3 12, हाथ में आया 1, 9 चौक 36, 1 37, हाथ में आया 3, 4 दूनी 8 3 11, 7 3 2 5, 7 6 13, 1 कैरी बचा, 2 1 3 1 4 1, तो कितना आया हमारा 14 35 7। एक अंक के बाद दशमलव लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कितना आ जाएगा 14 35.7 सेंटीमीटर, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 14 35 7। समझ में आया आपको। अब ये गुणा भी ताड़ दे, गुणा आप लोग भी ऐसे ही रफ पे कर सकते हो, ठीक है। क्या वो नहीं आ रहा है 14, हाँ 1/3। अच्छा सुनो सुनो, उसने क्या किया, इस दशमलव को सॉल्व नहीं किया, सुनो सुनो सुनो, देखो आंसर में क्या किया कि 1/3 को सॉल्व नहीं किया है, इसने क्या किया है, अब देखो यहाँ पे पता नहीं, पहले पता होता तो ऐसे करते ही नहीं, इतना झंझट, समझो इसको करने की नीड ही नहीं है। अगर इसने 3 से भाग नहीं दिया है तो हमने क्या कर लिया था, देखो 88 आ गया, 49 आ गया अपॉन 3, उसने इन दोनों को सॉल्व किया है और 1/3 को ऐसे ही रहने दिया है। आप समझना, देखो कैसे क्या करना है, इन दोनों को पहले गुणा कराओ, 88 का 49 में गुणा कराओ, 9 72, हाथ में आया 7, 9 72, 8 चौको 32, 4 104 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 111, एक आया, कितना कैरी बचा 11, 8 चौको 32, 10 42 1 43, कितना आ गया 43 12, समझना गौर करके, इतना नहीं आ रहा है, देखना सुनो, सब कुछ सही कर रहे हैं ना हम लोग, देखो गुणा सही किए, 43 12/3, आंसर कितना आ रहा था इसका, अच्छा 14 37.1। आप देखना समझना मेरी बात को, इन्होंने कुछ नहीं किया, 3 का भाग पूरे में दे दिया है, 3 का भाग आप भी दे दो, एक बार जाएगा 3 उतारेंगे, 4 बार जाएगा, 1 आ गया, अब क्या उतरेगा 1 उतरेगा, कितनी बार जाएगा 9 आएगा, कितनी बार जाएगा 2, फिर वहां से 2 उतरेगा, 7 बार जाएगा, 1 आ गया, अब 1 से तो भाग नहीं जाएगा, तो इन्होंने दशमलव में सॉल्व नहीं किया, अब इसी को इन्होंने सही बटे के फॉर्म में लिख दिया है, तो क्या किया है 14 37 सही 1/3, यही आपका समझ में आ रहा है आपको। हम लोग पहले भी सही कर रहे थे और अभी भी, हाँ बस हम लोग क्या था ना, हम लोग आंसर मैच करा रहे थे इसलिए टाइम लग गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप वैसे भी करोगे तो आप एग्जामिनर काटेगा नहीं, ठीक है, चाहे ऐसे कर दो चाहे वैसे कर दो, ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखो इनमें कैलकुलेशन तो थोड़ा सा होता है, आपको मानना पड़ेगा, और आप कैलकुलेशन को सीखो कि हम कैसे किया करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन को पकड़ा करो कि भैया कैलकुलेशन करते कैसे हैं। चलो अब बात करते हैं इसको 0.63 की, तो वही आयतन वाला v बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 4/3 होता है, सॉरी हमारा 1/3 जानते हो क्या होता है, शंकु वाला, तो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, अच्छा आर क्या, फिर 3 बार आपको लिखना है, गुणा नहीं कराना है, तो 0.63 0.63 0.63, इसका आंसर पहले ही देख लो, बता दो कि सही, इस फॉर्म में तो नहीं दे रहा है, अच्छा हाँ लगभग दे रहा ना, क्या दे रहा है 1 पॉइंट, इधर लिख लेते हैं, कहाँ लिखे यहाँ पे 1.05
अरे बस इतना ही है ना। तब से सॉल्व करो इसको। देखो 3 से कटेगा ये, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0 3 दूनी 6 3 एकम 3, 7 से भी कट जाएगा 7 एकम 7 7 त्रिका 21 0.3। तो हमने हमारे पास मटेरियल क्या क्या बचा वैल्यूम का, हमारे पास बचा 4। अब इसका 4 का गुणा करा दो, 4 दूनी 8, 88 हो गया इन दोनों का गुणा कराने पे। 63 63 और 3 यही बचे 3, 63 गुणे 0.63 गुणे 0.3 यही बचा कि नहीं बचा, पक्का ना। चलो अब हम क्या करेंगे, गुणा कराओ इसका, 3 का गुणा पहले इसमें कराओ। तो 8 3 24 की 4 हाथ में आया 2, 8 3 24 25 26, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा तो कितना आया 26.4 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा 63 गुणे 63 कर लो, 63 63 3 3 को 9, 36 का 18 18 का 18 18 दूनी 36, 36 से 36 36 ही रहेगा, हासिल तो बचा नहीं था, 6 हाथ में है 3, 6 36 और 3 39। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 2, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 2 2 4 मतलब यहाँ पे लगेगा। तो हमारे पास आया कितना 0.3969, इतना आया 0.3 हो चुका है, इसका गुणा इसमें करा दिए थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसका गुणा इसमें कराओ, कितना जाना। अच्छा इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं ना, इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, क्या कर देते हैं बड़ी 5 से बड़ी वाली संख्या को हटा देते हैं, एक एक अंक में कर लेते हैं। तो ये तो सही है 26.4, इसको करो 9 है तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 है तो ये 10 हो जाएगा मतलब 0, और ये 4 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इसको हम 0.4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 0.4 का गुणा इसमें करा लो, 4 चौक को 16 हाथ में है 1, 6 चौक 24 1 25 हाथ में है 2, 4 दूनी 8 8 2 10, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद। तो इसमें कितना आ रहा था, हाँ ठीक है सुनो मेरी बात, हमने कई अंक यहाँ से हटाए थे ना, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो v बराबर क्या होगा 1.056, ये आंसर, ठीक है। लगभग वो बोल रहा था, लगभग आपका आ गया। अच्छा ये दशमलव हम लोग को गड़बड़ कर रहा है, ये एक अंक के बाद ये एक अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु बंधु ये भी तो आप सोचो कि हमने यहाँ से पीछे से कितने अंक हटाए हैं, इसने केवल 2 अंक लेके गुणा कर, अब 2 अंक लेके जब गुणा कराओगे ना तब दशमलव आपका यहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया ना, 2 अंक इधर के ले लेगा। देखो सुनो मेरी बात, जैसे मैं इन दोनों को हटाता और इसको 4 0 कर देता है, समथिंग कुछ कर देता है यहाँ पे, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव इधर हो जाता है, मतलब यहाँ पे भी 2 अंक के बाद, यहाँ एक तो 3 अंक के बाद हो जाता टोटल, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आ जाता है। हमने 1 अंक को लिया है तो 1 अंक के बाद, वो आपका सही है। समझ में आ रहा है ना। ऑनलाइन बच्चों देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं तो इसमें थोड़ा सा तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये कैसे करने हैं, जब ज्यादा बड़ा दशमलव में गुणा होता है तो आप सार्थक अंक का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसके बाद, नोट कर लो इसको। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.4 के क्वेश्चन नंबर दूसरे की, क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इसको गौर से समझना आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करना। देखो यहाँ पे गौर करना, पानी का आयतन हमें निकालना है, पानी का आयतन, दोनों क्वेश्चनों में, ठीक है। क्या निकालना है, पानी का आयतन। अब क्या क्या दिया है, जिसका व्यास निम्न। अच्छा ये बताओ व्यास किसका है, ये हटाए गए पानी का कि गोले का, पढ़ो, गोले का है, इसका है। तो व्यास कितना है इसका, पहला व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, सेकेंड व्यास कितना है 0.21 मीटर, हाँ 21 मीटर। अब बहुत गौर से समझना, हमें चाहिए रेडियस, इसमें दिया गया है व्यास, क्या करेंगे हम लोग जस्ट आधा कर देंगे, तो त्रिज्या कितनी निकल के आएगी हमारी 28/2 का मतलब 14 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी रेडियस। तो अब हमें क्या, अच्छा एक बात, हाँ यहीं पे एक कॉन्सेप्ट समझो, पानी का आयतन। अब एक बात बताओ, जैसे आपके पास किसी बर्तन में एक पानी है, ठीक है,
अब उस पानी में आपने कोई ठोस बॉल को अंदर डाला। जब आपने ठोस बॉल को अंदर डाला तो पानी कितना आयतन हटाएगी? ये एक फिजिक्स का लॉ होता है कि जितना उसका एरिया होगा या जितना उसका आयतन होगा उतना ही वो पानी हटाएगी। मतलब इनडायरेक्टली हमसे कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि उस ठोस गोले का आयतन बताओ। अगर हम ठोस गोले का आयतन बता देंगे तो हम वही जितना ठोस गोले का आयतन आएगा उतना ही वो पानी को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। क्या करेगा? मतलब हटाएगा। ठीक है, तो हमें इनडायरेक्टली क्या निकालना है यहाँ पे? गोले का आयतन। क्या निकालना है? गोले का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? V 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। 4/3 पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। यहां तक आपको समझ में आया होगा। 14 14 और 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको काटने का। काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी हो गया। अब बात गौर समझो, v बराबर क्या होता है? अब हमें और तो इसमें कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है। अच्छा, इसमें जरा आंसर देखो, 1/3 में दे रहा है क्या? जैसे पहले भी दे रहा था मिश्रित भिन्न में आंसर, उसी हिसाब सॉल्व करते हैं। ऊपर का पहले सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 22 अट्ठे कितना होता है? 22 अट्ठे 178, यही होता है। नहीं, 176 होता है। कितना होता है? 176। ठीक है, अब 14 का वर्ग कितना होता है? 196, बचा क्या? 3। अब इन दोनों का गुणा करा दो। 176 का 196 में गुणा करा दो। छछरंग हाथ में है 3, 7 छंग 42, 9 छाका 54, 4 2 6, 5 4 9 और 3 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9। वो कितना आ जाएगा हमारा हासिल? 9। 6 कम 6, 6 कम 6, 9 सते 63, 6 3 9, 6 3 9 6 15, 6 1 7, 9 कैरी था तो 84, कितना हो गया? 4। हासिल कितना आया? 8। इन दोनों का कड़ाओ, 9 1 कम 9, 7 1 कम 7, 9 7 16, 16 और 8 24, 24 की 4, हाथ में आया 2, 1 1 कम 1 1 2 आ गया। एक लाइन में क्वेश्चन, एक लाइन में आया कि नहीं निकल के? मैं आप पे जो गुणा करने की विधि है ना, शॉर्ट वीडियो में एक बार डाल दूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आप समझना मेरी बात को। 24 496/3 ये आया हमारा। अब इसने क्या किया? मिश्रित भिन्न में आंसर दिया है। किसमें दिया है? मिश्रित भिन्न। तो हम भी मिश्रित भिन्न में निकाल लेंगे। वैसे ही भाग करो, कितनी बार जाएगा? 8 बार, पूरा पूरा कट जाएगा। 4 उतारेंगे, 1 बार जाएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 9 19 हुआ, 6 का आ गया। नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? 11 498 2/3। पता नहीं, एक गुणा देखो, ये गुणा करो जरा सा। गुणा इतना ही आ रहा है कि नहीं? गुणा करो। 176 196, 6 36 की 6 हाथ में आया 3, 7 छंग 42 और 3 45 की 5 हाथ में आया 4। ठीक है, कर लो, गुणा करो तुम भी। 4 6 1 कम 6 4 10, 9 6 का 54 की 4 हाथ में आया 5, 9 7 63 और 5 8 हाथ में है 6, 9 1 कम 9 6 15, 6 7 1, 6 5 4 9 8 6 14 हाथ में है 1, 5 1 6 1 7 7 14 हाथ में है 1 1 1 2 1 3। इतना ही आ रहा है ना? वो हम लोग कहाँ गड़बड़ किए थे? यहाँ पे 2 की जगह 3 होगा। हासिल में हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया था। फिर बाकी सब सही है ना? चलो, अब किससे भाग देंगे हम लोग? 3 से। 1 बार जाएगा, खत्म। 4 उतारेंगे, फिर 1 बार जाएगा, 3 आएगा 1, फिर 4 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, 12 होगा, 2 आया, 9 उतारा, कितनी बार जाएगा? 9 बार, 27 आया,
2 आया, 6 उतारा, कितनी बार जाएगा? 8 बार, 24, 2। अब आ गया आपका, कितना लिखेंगे? तो 11496 सही, 2/, हाँ? अच्छा ये 8 है। समझ में आया आपको कि नहीं आया? अच्छा भाग बीच से पूछ रहा था, तो यही वाली विधि लगानी थी हम लोगों को। समझ में आ गया आपको? कैलकुलेशन फैक्टर है मेन। चलो अब बात करते हैं ये वाला, इसमें भी हम क्या करेंगे? रेडियस पहले निकालो, त्रिज्या कितनी निकल के आएगी? जिसकी जस्ट इसकी आधी 0.21/2 ये निकल के आएगी। आयतन का फॉर्मूला लगा दो, v बराबर 1/3 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई कितना है? 22, क्योंकि 7 कटेगा 21, 21 0.21/2 हुआ। 7 से काटो, 3 से भी कट जाएगा, 7 3 का 21, पूरा पूरा काट दो, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 22 चौक 88, 88, क्या क्या बचा हमारे पास? 21 का वर्ग कितना होता है? हाँ 21 गुणे 21 करेंगे ना, 21 का वर्ग कितना होता है? 441। कितना होता है? 441। कितनी अंक के बाद है? 2 2 4, 2 1 0 लगाएंगे, मतलब यहाँ पे आएगा। जब इसका गुणा करा देंगे तो यही आएगा, लेकिन 2 2 4 एक 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 2 4 1 5, इतना आया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने इन दोनों का गुणा कराया तो 441 आ गया, वर्ग होता है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, मतलब 2 2 4, यहाँ पे दशमलव लगेगा, लेकिन जब 0.1 का गुणा कराएंगे तो ये तो 1 है, इसकी वैल्यू फर्क नहीं है, लेकिन दशमलव का एक स्थान खसक जाएगा ना, तो इतना आ गया। आप समझो मेरी। अरे रुक जाओ बाबू, अभी कर रहे हैं ना, 88 भी तो है अभी हमारा, अभी सॉल्यूशन कहाँ हुआ? 0.00441 अपॉन 2 2 4, कितना हो गया? 2 2 दूनी 4 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हुआ? 8। अब 8 से 8 इसको काटेंगे तो 11 आएगा। अब 11 का गुणा इसमें कर, 11 एक कम, 11 हाथ में आया 1, 11 चौक 44 1 45, हाथ में आया 4, 11 चौक 44 और 4 48 की 8, हाथ में आया 4, 11 0 0 पूरा पूरा आ गया, फिर बाकी 0 लगता चला जाएगा, और कितने अंक के बाद दशमलव आएगा? तो 2 2 4 1 5 अंक के बाद, 2 2 4 1 5 अंक के बाद, ये आंसर आ रहा होगा आपका। ठीक है, यहां पे आ रहा है 2 2 4 1 5, 2 2 4, अच्छा हाँ सॉरी 2 2 4, यहां ऐसे आ रहा होगा ना। अब सही है ना, 5 अंक के बाद लगेगा ना 3 2 5। ठीक है, समझ में आया आपको? कर लोगे अब कि नहीं कर पाओगे? थोड़ा सा बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, और दशमलव को कैलकुलेशन अगर आपको सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में ऑनलाइन बच्चे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अगली वाली क्लास में बताते हैं।